अबे वो सब्जी वाली, ये प्याज के रेट कितने के? एक्सक्यूज मी मैम, मुझे नहीं पता इसका क्या रेट है। अच्छा तो तू यहाँ क्या आरती कर रही है, मुजरा कर रही है कि तुझे सब्जियों के रेट नहीं पता? तमीज में बात करिए मैम। अच्छा मैंने तो अभी कोई बदतमीजी की नहीं है, तू ज्यादा बोल रही है अपनी हद से बाहर। देखिए मैम, तमीज में बात करिए, आपने हद पार कर दी बदतमीजी की। अभी तक तो बदतमीजी कुछ की नहीं है, बदतमीजी करने पे है ना तो यहाँ खड़े होने लायक नहीं बचेगी। अरे बेटे, ये ऐसे कैसे बात कर रही हो आप बच्ची से? अच्छा लग रहा है आपको? आप पढ़े लिखे अच्छे घर की लगती हो, इस तरह से शोभा नहीं देता आपको बात करते हुए। अच्छे घर से लगते हैं का क्या मतलब है बुढ़िया? हम अच्छे घर से हैं और वेल एजुकेटेड है। मैम तमीज में बात करिए, वो मेरी माँ है। अरे माँ हो या चाची हो, हमें उससे क्या लेना देना। और हम तुम दोनों का ना ज्ञान लेने नहीं आए, सब्जी लेने आए। चुपचाप से ना एक कांदा पैक कर दे 1 किलो। मैंने बोल दिया ना, ये सब्जी की दुकान मेरी नहीं है, तो आप मेरे सर क्यों चढ़ रहे हो? ओह ये सब्जी की दुकान तेरी नहीं है, वो तो पड़ोसी की, इसलिए तू तो यहाँ मुंह देखने के लिए खड़ी हो रखी है ना। हमें ये नहीं जानना कि ये तेरी है या नहीं है। तू यहाँ पे खड़ी, इसका मतलब ये है कि ये कांदा तेरे है और तू हमें से पैक करके देगी। अब चुपचाप से पैक कर दे और देख एक्स्ट्रा पैसे ले लियो और चुपचाप से पैक कर दे। मैम आप बिना मतलब मुझसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं? अबे ओ हद मेरे समझ में आई। और क्या ज्यादा बकवास की ना तो सारी की सारी सब्जी सड़क पे फेंक दूंगी, समझ में आई? अच्छा, आपके अंदर इतनी हिम्मत है? तू जानती नहीं मेरे पति कौन है? कौन है आपके पति? मेरे पति ना इस जिले के SHO है। अच्छा SHO है, तो उन्हीं के पावर का इस्तेमाल करते हो आप, लगता है। तो जो पावर है उसका इस्तेमाल तो हम करेंगे ही। तुम्हारे पास है नहीं तो तुम इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, जिसके पास होगा वही इसका यूज करेगा ना। खैर छोड़ो अंकिता, देखो पावर की बात हम नहीं जानते। तू नहीं है इसका मतलब तेरी माँ तो सब्जी वाली है ना। तो माँ जी आप भी पैक कर दीजिए ना, वैसे भी लेट हो रहा है। मुझे ना वो बनाना है, क्या कहते हैं उसे, पनीर टिक्का बनाना है। तो जल्दी से प्याज पैक कर दो और ना हमारे साथ बहसबाजी तो मत ही करो। देखिए मैम, माइंड योर लैंग्वेज। बहुत देर से देख रही हूँ, बदतमीजी में बदतमीजी करी जा रही, कब से देख रही हूँ। ओह माय गॉड, बहन जी और गांव वालियों को भी इंग्लिश आती है? ओह सीरियसली मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। तो हमें जानती भी है हम कहाँ रहते हैं, कौन सी सोसाइटी में रहते हैं? नहीं जानती ना, तो अपने हर लेवल में रह के बात। अंकिता कपड़े तो देख मैडम के और उसकी माँ के, ऐसे लग रहा है कहीं घर से काम करके उठ के आई है। और एक काम करो ना, हमारे घर में भी काम कर दो चल के, आज हमारी काम वाली नहीं आई है। अरे लैंग्वेज में तेल लेने, लड़की को तो साड़ी पहननी भी नहीं आती, उल्टा तो पल्लू ही रख रखा है। साले ना साड़ी पहनना सीख ले। अरे गाँव वाली है कविता, छोड़ ना, उसे क्या आएगा। वैसे भी ये बता तू कि इस उम्र में साड़ी कौन पहनता है? हमें देख, हम कितने मॉडर्न लड़कियां हैं और तू आंटी बन के इस उम्र में घूम रही है। कोई लड़का घास भी डालेगा तुझे शर्म आनी चाहिए। अंकिता छोड़ ना, उसे शौक चढ़ रहा है आंटी बनने का। उसकी माँ ने तो सूट डाल रखा है और उसने साड़ी। इस बुढ़िया के कपड़े देखना कैसे भीख में मांग के लेके आई है। तूने मेरी फ्रेंड को थप्पड़ कैसे मारा? तूने ना गलत लड़की से पंगा ले लिया। अब देख तुझे और तेरी माँ को कैसे जेल की चक्की पिसवाती हूँ अपने पति से बोल के। तेरी ना सब पुश्ते बाहर नहीं निकलवा पाएंगी, समझ में आई बात? देखिए मैम, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ पुश्ते जेल में चक्की पीसती रह जाए। एटीट्यूड देखो लड़की का, ये मार खाने के बाद भी। तू ना बच के रहना, क्योंकि तूने गलत लोगों से पंगा ले लिया। तुम दोनों का ना जीना हराम करवा दूंगी, सुन ले बुढ़िया। क्यों मैम, कहीं की तोप हो क्या आप, जो जीना दुश्वार कर दोगी हमारा? तो हमारी पावर को नहीं जानती। और मिनट के अंदर ना तेरा ये ठेला वेला और ये तेरी दुकान 2 मिनट के अंदर साफ करवा दूं। तोप का तो पता नहीं, अब देख तेरे साथ मैं क्या करती हूँ। ये जो सब्जियां है ना तेरी, सारी सड़क पे फेंकती, कैसे गाड़ियां कुचल के जाती है। दीदी इसकी इतनी हिम्मत, लो जीजू को कॉल करो, अभी बुलाओ उन्हें। देख तेरे साथ अब मैं क्या करती हूँ। मैं भी देखती हूँ। एक तो तेरी दुकान ना बंद होके रह गई, अब देख तूने दोबारा हाथ उठाया। हेलो आकाश, कहाँ पे हो? एक दुकान वाली ने मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझ पे हाथ भी उठाया। आके ना उसके सख्त से सख्त धारा लगाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी देखती जा तू। वेट एंड वॉच। मैं भी देखती हूँ। कहाँ मर गया तेरा पति? आकाश अभी तक नहीं आया। हाँ सही कह रही, जब काम होता तभी टाइम से नहीं आता। बेइज्जती करा रहे हैं। अच्छा वो तुम आ गए, यही वो औरत है जिसने मेरे पे हाथ उठाया। वो मेरे मार दी। जीजू सही कह रही वो। चुप करो। जय हिंद मैम। आकाश क्या बदतमीजी है ये। तुम्हें पता है कौन है ये यहाँ के IPS ऑफिसर है और इनके भाई आर्मी में है। क्या मजाक की। चुप रहो तुम। आकाश ये आपकी वाइफ है? मुझे विश्वास नहीं होता, ये संस्कार और ये इनके। सॉरी मैम, ये बिगड़ैल मेरी वाइफ है। मैम आई एम रियली सॉरी, गलती से हमने आपको सब्जी वाला समझ के जज कर दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को उसकी औकात उसके कपड़ों से जज करते हो। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं भाई, 5 मिनट रुक के भी चलती हूँ। तुम्हें पता है मेरी फैमिली के बारे में? आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी माँ जी। मेरे पापा भी आर्मी में थे, मेरा भाई भी आर्मी में,
मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, आप लोगों को सिर्फ कपड़ों से जज करते हो। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप सही कह रही हैं, मुझे ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। आपको सब्जी के ठेले पे खड़ा देख के मैंने आपको सब्जी वाला समझ लिया। और माँ जी आपके साथ भी मैंने बहुत ही ज्यादा बदसलूकी की है, प्लीज मेरे पति को जॉब से मत निकालिएगा। चंद पैसे के आगे और उसका एटीट्यूड इस कदर तुम्हारे सर पे कूद रहा है, यकीन नहीं होता मुझे कि इतना एटीट्यूड किस चीज को दिखाते हो। एक पति की पोजीशन का कि वो एसएचओ है तो मैं हर किसी से लड़ती रहूंगी, सड़क पे चलते लोगों की उसकी औकात दिखाती रहूंगी, क्योंकि मेरा पति तो एसएचओ है, मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, मुझे तो कोई जेल में डाल नहीं सकता। नो मैम, बस ऐसे मेरे को लगा आप अपने। शट अप, तुम कुछ बोलना डिजर्व नहीं करती हो और ना ही मुझे कुछ इंटरेस्ट है तुम्हारी बात सुनने में। ऑलरेडी तुमने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और बहुत इंसल्ट करी मेरी। मैम बहुत देर से टॉयलेट कर रही थी, अपने भाई का वेट कर रही थी। मैम मैं अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आगे से ना मैं ऐसा करूंगी और ना ही किसी को ऐसा करने दूंगी। इवन जो कर भी रहा होगा ना, मैं उसे खुद ऐसे करने से रोकूंगी। आई कांट बिलीव, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम्हें इस चीज का गिल्ट है भी या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही बोल रही हो कि तुम्हारी पति की नौकरी ना चली जाए। नो मैम, मैं अपनी गलती के लिए दिल से शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैम एक और बात, आगे से कोई भी होगा हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आई कांट बिलीव। चलिए माँ, कैसे कैसे लोग हैं। चलो। आकाश सॉरी ना, माना गलती हुई है। आकाश, ये क्या बदतमीजी, आप किसी घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? आई थिंक मुझे आपके घर में आने के लिए परमिशन की तो जरूरत नहीं होगी ना। नो मैम, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शहर का डीआईजी हूँ। आकाश तो मुझे अच्छे से जानता है और ये मेरी बीवी है। तुम लोगों को तो छोड़ूंगा नहीं। मैम आई नो मेरी गलती है, आई एक्सेप्टेड, और मैंने वहां भी अपने गलती के लिए सॉरी रिग्रेट किया। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ और अभी भी दिल से माफी मांग रही हूँ आपसे। प्रॉमिस पे ये दुनिया नहीं टिकती, वो भी खास करके आप जैसे लोगों पर। एक माँ के सामने उसकी इंसल्ट कर दी, बिना पोजीशन जाने बिना उसको लोगों को कपड़ों से और औकात से जज कर रही थी। क्या करती, गांव की गवार लग रही हो तुम। और आकाश, आज के बाद तुझे ड्यूटी पे आने की जरूरत नहीं है, तू सस्पेंडेड है लाइफ टाइम के लिए। सर मेरी गलती की सजा मेरे हस्बैंड को तो मत दीजिए ना। सबको मिलेगी, हम अच्छे लोग नहीं है, जैसों के साथ तैसा करना जानते हैं हम, ठीक है? और सबक जब भी मिलता है ना जब अपने पे बीतती है। लोगों की इंसल्ट करना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। क्या खरी खुटी नहीं सुनाया तुमने? कोई एक पॉइंट भी छोड़ दिया होगा मुझे इंसल्ट फील कराने का। मैम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ना ही आज के बाद किसी के साथ बदतमीजी करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। आप एक बार मौका देके तो देखिए। ये मेरी सासू माँ है और मेरे लिए माँ से बढ़ के है। एक बार को तो मैं इसके लिए माफ भी कर देता, लेकिन उस गुनाह के लिए कभी नहीं करूंगा। तुम्हें तो छोड़ो, तुम्हारे खानदान वाले भी तरसेंगे तुमसे मिलने के लिए। दूसरों की माँ की तो इज्जत नहीं करती, अपनी क्या करती होगी। हाँ चलो तुम तीनों एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में और उसके साथ मिसबिहेव करने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। चलो। आई नो मेरे से गलती हुई है और मैं उसके लिए दिल से गिल्टी फील कर रही हूँ। आप मुझे जो सजा दोगे मुझे एक्सेप्टेड है। जेल में करना। चलो चलिए माँ जी।